आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो वचन है, बहुत सारे विश्वासी विश्वास नहीं करते हैं। आज हम क्यों अविश्वासी होते, विश्वास नहीं करते हैं, आज उसी वचन हम देखेंगे। क्या आज हम क्यों विश्वास नहीं करते, जल्द से जल्द विश्वास से दूर हो जाते हैं और अविश्वास से भर जाते हैं। हमारे जीवन में एक विश्वास, एक हृदय में, एक सोच में विश्वास नहीं आता है। वही वचन आज हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं और थोड़ी दिन के बाद जो है विश्वास नहीं करते और वापस चले जाते हैं। वो फल नहीं फलने वाले हैं। आज उसी वचन हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 13 और 14, 12 और 13 में क्या लिखा है हम देखेंगे। नया नियम में 295 पेज नंबर। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। बस पहले हम देखेंगे हमको क्या करना पड़ेगा। पहले धीरज धरना पड़ेगा। अपना जीवन में अगर, परिवार में अगर धीरज नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका जीवन में धीरज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यह लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, राज्य भी करेंगे। राज्य भी करेंगे। किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमारे जीवन में धीरज होना चाहिए। देखो, हम अपना घर में जब चावल गैस में बिठाते हैं, बिठाते ही चावल नहीं बनता है, उसका भी समय होता है। तो हमारे जीवन में आज जो प्रभु यीशु मसीह को मांगते हैं, पूछते हैं, हर एक विश्वासियों को धीरज रहनी चाहिए। चाहे वो बीमारी हो, चाहे परिवार का समस्या हो, चाहे अलग समस्या क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में धीरज नहीं है तो हमारे जीवन में प्रभु का काम हम नहीं दिख पाएंगे। जब अपने परिवार में जब बच्चे पैदा होते हैं, उन लोग उसी दिन में बड़ा नहीं हो जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु भी काम करना जब शुरू करते, एक एक काम करके वो आगे लेकर के जाते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में धीरज होनी चाहिए हर एक विश्वासियों का जीवन में। और आगे क्या लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे, यदि हम उसका इनकार भी करेंगे, किसका, प्रभु यीशु मसीह का, चाहे विश्वास का, चाहे आशीर्वाद का, चाहे जो भी ले लो आप, इनकार भी हम करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। देखो, आपको ये बात समझ में, पहला लाइन में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। कैसे, धीरज से अगर जीवन से आगे हम बढ़ेंगे। यदि हम, दूसरा लाइन में लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यह हर एक विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। एक बच्चे अपना माता पिता को जब इनकार कर देते हैं, समस्या आने पर माता पिता भी इनकार कर देते हैं। आप लोगों को मैं उदाहरण देता हूं। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है, सुनने वाला है, वो दुख को समझने वाला और एक इंसान का दुख और तकलीफ को समझने वाला, देखभाल करने वाला यीशु मसीह है। आपको और मुझे लोग धोखा देके जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने दिया हुआ जो जीवन अपने परिवार में जो है वो कभी नहीं छोड़ने वाला। हम अपना समस्या लेकर के छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन आपको आपका पति छोड़ सकता है, आपका पत्नी छोड़ सकते हैं, अपना माता पिता छोड़ सकते हैं, अपना बेटे बेटी भाई बहन छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ सकता है। दुख आते ही लोग छोड़ के जा सकता है, इनकार कर सकते हैं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा बहन नहीं, ये मेरा माता नहीं, ये मेरा पिता नहीं, ये मेरा बेटे नहीं, ये मेरा बेटी नहीं, इनकार कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे हमको बताते हैं कि यदि हम
उसका इनकार करेंगे तो वो भी इनकार हमारा करने वाला। यदि हम अविश्वासी भी हो तब भी वो क्या करने वाले, विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को आई बात समझ में? अगर हम विश्वास नहीं करेंगे प्रभु हमको नहीं छोड़ने वाला, और अगर हम इनकार भी करेंगे तभी भी वो हमको अपनाने वाला, क्योंकि 13 में हम देखते, यदि हम थोड़ा पढ़ सकते हैं, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। कौन? यीशु मसीह। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। आज हम खास करके अविश्वासी के लिए देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन में जब नया नया हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रभु करेंगे उसका समय में, उसका भी डेट होता है, उसका भी तारीख होता है, उसका भी समय होता है। जब एक माँ, एक औरत जब शादी करता है, जब वो प्रेगनेंसी बन जाती है, उसका भी डेट है बच्चा पैदा करने का। 9 महीने तक बच्चों को अपना जीवन में वो संभालते हैं, दुख उठाते, तकलीफ उठाते, कितना दर्दनाक भयानक चीज उसका सामने आता है, फिर भी वो अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं। जब उसका डेट आता है प्रभु उसको आजाद कर देते हैं। हालेलुया। तो हर एक समय है। अगर आप विश्वास में टिके रहोगे प्रभु आपके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे। हालेलुया। आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करेंगे वो। अगर आप विश्वास में टिके रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, आप संगति में रहोगे, आप वचनों के द्वारा विश्वास के साथ बढ़ता रहोगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। उसी समय में शैतान आएगा, लोगों के द्वारा आपका विश्वास को हटाने के लिए वो अलग अलग चीज करना शुरू करता है। उसको नहीं देखना है, उसको नहीं देखना है। आपका जीवन में जो चाहिए है उसी चीज़ों के लिए ध्यान रखना, उसी चीज़ों के लिए प्रार्थना करना, उसी चीज़ों के लिए मन लगा के रखना, तब आप जो है फल फलेंगे। और एक वचन हम देखेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय 70 से लेकर के 72 तक देखेंगे। मत्ती नया नियम में 26 अध्याय। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा। मत्ती 26 अध्याय 70 से लेकर के 72 तक। हाँ, पढ़िएगा। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था जी। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। उसके बाद 73 भी पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। देखो यहाँ पे हम पतरस के बारे में भी देखते। जब यीशु मसीह को पकड़ लिए, सब लोग इधर उधर हो गए। जो लोग पतरस को जानते थे, आप भी उस चेलों में से एक चेले, जब उसको सुनाई दिया ये बात, जा कर के उन लोग कहे, उन्होंने इनकार करने में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा जीवन में भी समस्या आता है, परीक्षा आता है। जो कोई परीक्षा से जीत हासिल करता है उसका जीवन में कितना आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया। एक सोने जब हम खरीदने के लिए जाते हैं,
दुकान में देखते ही वो ले लो और गले में डाल दो, ऐसा लगता है कि नहीं, सोना दिखते ही। लेकिन सोने को क्या करते हैं, बनाने से पहले उसको जला जला के मार के ठीक करते हैं कि नहीं, तभी वो अच्छा बनता है, चमकता है। हम जैसे दुकान में जाते हैं सोना खरीदने के लिए, वो कितना सुंदर दिखता है, जैसे ही हम जाएंगे अपना आंखों में एक ले लो, अपने गले में लगा लो, नहीं तो अंगूठी में लगा लो, ऐसा इच्छा लगता है। लेकिन उस सोने को बनाने से पहले क्या करते हैं उन लोग, आग में जला कर मर के उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो सुंदर दिखता है। हमारे जीवन में पहले हम परीक्षा से जीतेंगे, हालेलुया। हमारे जीवन में परीक्षा आता है, वो परीक्षा से जीतेंगे। जैसे सोना को जलाई जाता है, हमको भी आज परीक्षा जो है जीवन में, हमको हमारा जीवन में भी आने वाले दिनों में सोना जैसा प्रभु करेंगे, हालेलुया। हमारा विश्वास को कभी क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं, हमारा विश्वास को कभी छोड़ना नहीं, गंवाना नहीं। हर एक इंसान में प्यार है, नफरत है, हर चीज है, उस चीजों को साइड में रख के प्रभु का वचनों के अनुसार हर रोज जीते रहना। हमारा जीत एक न एक दिन प्रभु करेंगे, हालेलुया। हम कभी नहीं हारने वाले, हमारा सर कभी नीचा नहीं होने वाला, हमारा परिवार कभी नीचा नहीं होने वाले, किसी को हाथ दिखाने वाले नहीं होंगे। एक न एक दिन हमारा सर ऊंचा होगा, एक न एक दिन हमारा हाथों से लोगों को मदद करने वाला हाथ होगा, और शांति आनंद खुशी से हम लोग एक दिन जीने वाले होंगे, हालेलुया। तो हमारा विश्वास को ऐसा अपना हाथों में पकड़ के रखना है, उसको चलाना है। जैसे हम एक मोबाइल को अपने हाथों में रख के चलाते हैं, कितना उसको देखभाल करते हैं, उसी विश्वास को और उसी आशीर्वाद पाने के लिए चलाते रहना। आज देखो नया बहुत सारे लोग आते हैं और 1 महीना 2 महीना 15 दिन 1 साल जब प्रभु को पूछते हैं, जब कुछ आंसर नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है, तो पीछे हट जाते हैं। पीछे नहीं हटना है। जब पतरस और उसके साथी जितने भी प्रेरित लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ा चमत्कार देखे हैं अपने आंखों में, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ लिए सब लोग इधर उधर हो गए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस एक बार इनकार किया। मत्ती 26 अध्याय उसका 70, 71 और 72 में हम देखते हैं कि पहली बार वो बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, दूसरी बार बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, तीसरी बार बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ। थोड़ा नीचे पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है और पतरस क्या बोलते हैं। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मूर्ख ने भाग दी। तब पतरस ने यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मूर्ख के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट कर रोया। देखो हम यहाँ पे देखते यीशु मसीह पहले से ही भविष्यवाणी कर दिए थी पतरस को कि आप जो है आज रात को क्या करने वाले, आज ही मुझे 3 बार इनकार करने वाले, मैं नहीं जानता हूँ करके। जब यीशु मसीह कुछ कहते हैं, अगर हम उस वचनों में ध्यान नहीं देंगे, उसका आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, हमारा जीवन में भी ऐसी हालत आएगा, ऐसी हालत है। इसका विश्वास टूट गया। बड़ा चमत्कार कर रहा था। आप अगर पतरस के बारे में आगे पढ़ोगे, अगर वो चलते जाएंगे, अगर परछाई भी किसी का शरीर में गिरता है, बीमारी लोग चंगाई हो जाते थे, हालेलुया। उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। यही पतरस, वो जब चलता है, उसका जो परछाई किसी इंसान के ऊपर गिरता है, उन लोगों को चंगाई मिल जाता था, दुष्ट आत्मा निकलते थे, हालेलुया। उसी पतरस यहाँ पे इनकार कर रहे हैं, उसका भी विश्वास जो है टूट गया है। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा शैतान करने के लिए कोशिश करता है और गिराने के लिए भी कोशिश करता है। हम गिर चुके हैं, गिरने के लिए मौका मत दो शैतान को। विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आपका जीवन में जो विश्वास है, आपका जीवन में जो वचन है, आपका जीवन में जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, जो प्रभु को आप जानते हैं, वो कभी गंवाना नहीं है, वो कभी गंवाना नहीं है।
एक इंसान मेहनत करके एक तोला सोना खरीदा, अचानक उसका हाथों से या उसका जीवन से खो जाता है वो सोना। उसका टेंशन कभी देखे होंगे आप? मुझे फोन आता है ऐसा चीजों में, परेशानी होकर के फोन करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए प्रभु के लिए, उसका आशीर्वाद के लिए, उसका विश्वास के लिए। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जो है पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो मांगते हैं जल्दी पूरा नहीं होने से पीछे हो जाते, प्रार्थना छोड़ देते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। आज हम खास करके एक विश्वासी क्यों विश्वास से दूर हो जाता है, विश्वास नहीं करता है, अविश्वासी हो जाता है, उसी वचन हम देखते हैं। यहाँ पे पतरस को ऐसे ही हुआ है। जब उसका जीवन में समस्या आया, उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे जीवन में भी अगला आने वाले दिनों में अगला कभी भी परीक्षा आ सकता है। हम उस परीक्षा में जीतने के लिए खड़ा रहना, प्रभु का वचन लेकर के, ताकि हम जीत सके और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। इस दुनिया में एक भी इंसान कोई नहीं है जो किसी का जीवन में दुख और तकलीफ नहीं है। कोई है? कोई कह सकता है? कोई बोल सकता है कि मैं जीवन में पाप नहीं किया हूं? कोई बोल सकता है? हम सबके सब पापी हैं। हमारे जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन यीशु ने क्या किया? उस दुख और तकलीफ को धीरे 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 क्या किया? उसको बुझा दिया, हटा दिया। लेकिन कब कब हम क्या कर रहे हैं? उसी पुराना चीजों को दुर्बलता के कारण फिर से वो आ रहा है, उसको स्टॉप करना है। कैसे? प्रभु का वचनों से, प्रार्थना से, विश्वास से उसको बंद करना है। अगर अपने हाथों से कुछ चीज खो गया है, दोबारा मौका नहीं देना कि वो रिपीट हो सके अपना जीवन में। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? अपने हाथों से कुछ चीज गवा दिए हम, कुछ दिनों के बाद हम पाए, दोबारा गवाने के लिए आप मौका नहीं देना उस चीजों को। जब मौका देंगे, आप ऐसे ही बार 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 अपने हाथों से गवाते रहोगे, गवाते रहोगे, गवाते रहोगे। प्रभु हम लोगों को खुशी और आनंद से, विश्वास के साथ, सामर्थ के साथ, पवित्रता के साथ जीने के लिए जीवन दिया है। दुख तकलीफ, रो रो करके, चिंताएं करके, लड़ाई करके जीने के लिए जीवन नहीं दिया है प्रभु हमको। हम आज क्या कर रहे हैं? अपने हाथों में ले करके आज हम अपने परिवार को चला रहे और जी रहे हैं। आप प्रभु का हाथों में सौंप दीजिए अपने परिवार को, अपना जीवन को, वो चलाएगा आपको और मुझे। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल, ये मोबाइल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मोबाइल मैं बच्चे को देता हूँ तो क्या कर देगा? वो खेलते हुए उसको जैसा आएगा ऐसा वो खराब भी कर सकता है, फेंक भी सकता है, गिरा भी सकता है। अगर वही मोबाइल हम बड़े को देंगे, माता पिता को देंगे, वो देखभाल करके रखेंगे। आपको ये बात समझ में? ऐसे ही हमारा जो जीवन, अपना जो परिवार है, अपना जो आशीर्वाद है, यीशु मसीह का हाथों में हम समर्पित करना है, ताकि वो अपने परिवार को, अपना जीवन को अच्छा से चलाए, ताकि हम आशीर्वाद पा करके हम आगे बढ़ते रहें। और एक वचन हम देखेंगे, लूका उसका 12 अध्याय 9 कलम में क्या लिखा है। लूका 12 अध्याय 9 में क्या लिखा है? परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। क्या लिखा है? परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मैं भी इनकार करूंगा। आज हम किस किस चीजों को इनकार कर रहे हैं, किस किस चीजों को विश्वास नहीं करते हैं, समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में एक आत्मिक आहार है, एक आत्मिक भोजन है, एक आत्मिक जीवन है। अगर ये वचन हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ भी नहीं। आज क्यों बहुत सारे लोगों का जीवन में दुख और तकलीफ है?
क्यों? क्यों समस्या है? क्योंकि प्रभु का ये वचन उन लोगों का जीवन में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का जीवन में नहीं है। इसलिए आज भी वही समस्या पीछा करते हुए जीवन को बर्बाद कर दिया, आधा जीवन भी खत्म हो गया है। यीशु मसीह कहते हैं आओ मेरे पास, मैं आप लोगों को विश्राम दूंगा। एक